गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर हिंदी टीचर आरती मिश्रा। आज मैं क्लास 11 के बच्चों को हिंदी गद्य पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, हिंदी गद्य में मैं आज आपको पाठ 5 पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है गलता लोहा और इसके लेखक हैं शेखर जोशी। अब बच्चों, जो गलता लोहा नामक कहानी है, इसको शेखर जोशी जी ने लिखा है। इन्होंने इस कहानी पर यह जोर दिया है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी जातिगत विषमताओं से ऊपर उठकर एक नवीन रचनात्मक कार्य को मोड़ देता है, एक नवीन रचनात्मक कार्य को करता है। इस कहानी में इन्होंने यही बताने की कोशिश की है। तो आइए बच्चों, जान लेते हैं पहले पात्र परिचय। पात्र परिचय: वंशीधर पुरोहित, मोहन जो वंशीधर के बेटे हैं, और गंगाराम लोहार, इनका बेटा है धनराम। त्रिलोक सिंह मास्टर जी हैं, जो मोहन और धनराम के मास्टर हैं। और रमेश जो है वंशीधर के बिरादरी के एक जानने वाला युवक है। अब जो शेखर जोशी लेखक है, इन्होंने इस कहानी के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है, क्या बताने का प्रयास किया है कि गलता लोहा नामक जो कहानी है वो जातीय अभिमान को पिघलने और रचनात्मक कार्य को ढलते हुए दिखाया है। और शेखर जोशी एक नई कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने जितनी कहानियां लिखी हैं वो नई कहानियों के रूप में लिखी हैं। और जो है, अब आपकी जो कहानी का मुख्य बिंदु है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो आपकी कहानी है उसमें मोहन धनराम लोहार के यहाँ, ठीक है, स्कूली, दूसरा है स्कूली जीवन की यादें, तीसरा है धनराम का लोहार बनना, चौथा है मोहन का संघर्षमय जीवन, पांचवा है मोहन लखनऊ में, छठा है तकनीकी शिक्षा और बेरोजगारी, सातवां है वंशीधर का दुख, आठवां है मोहन द्वारा लोहे का गोल मोड़ना, और नवा है मोहन की संतुष्टि। तो बच्चे आइए जान लेते हैं कहानी का जो सार मैं आपको संक्षिप्त रूप में आपको बताने जा रही हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। मोहन के जो पिता वंशीधर हैं वो एक पुरोहित हैं। वो पुरोहित का कार्य करते हैं, लेकिन वो अब बूढ़े हो चुके हैं। वो पुरताही का काम करना उन्होंने बंद कर दिया है। संयम और तप के कारण लोग, गांव वाले उनका पूरे श्रद्धा भाव रखते हैं कि ये पुरोहित का काम करते हैं, धार्मिक संबंधी अनुष्ठान करते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने जाना होता है। तो वो अपने पुत्र को सुनाकर ये बोलते हैं, उनका पुत्र कौन है? मोहन। मोहन को सुनाकर ये बोलते हैं कि उनके यहाँ रुद्री पाठ करने जाना है। तो मोहन इस बात को सुनते हुए अनसुना कर देता है, और क्या, वो हसुआ को उठाकर चल देता है। जो खेत वगैरह में क्या होती है, झाड़ होती हैं, कांटेदार जो वृक्ष होते हैं छोटे छोटे, उनको काटने के लिए चल देता है कि इसे काट लेंगे। लेकिन उस हसुए में क्या होती है, धार नहीं होती है, ठीक है। तो वो धार को रखाने के लिए वो किसके यहाँ चला जाता है? मोहन के यहाँ जाता है धार को रखाने के लिए। और वो वहां जाकर बोलता है कि इस पे धार रख दो। तो मोहन अब धनराम के लोहार के यहाँ जाता है। तो क्या करता है मोहन, जो है वहां जाता है धनराम लोहार के यहाँ, और तो कनेक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं लोहे का पीपा, उस पर बैठ जाता है और देखता है कि कैसे कार्य किया जा रहा है। तभी जो है मोहन का जो दोस्त होता है धनराम, तो स्कूली दिनों की याद करने लगते हैं, जो उनके मास्टर होते हैं त्रिलोक सिंह मास्टर, ठीक है। स्कूली दिनों की याद करने लगते हैं, दोनों लोग आपस में बात करने लगते हैं, त्रिलोक सिंह मास्टर के लिए बातें बताने लगते हैं। अब वहाँ दोनों लोग बातचीत क्या करते हैं, वो अपनी स्कूली जो जीवन की याद होती है उसमें बात करते हैं कि धनराम के जो मास्टर होते हैं त्रिलोक सिंह, वो धनराम को बहुत पसंद करते हैं। उनका मनचाहा स्टूडेंट होता है, छात्र होता है। वो कैसे बनते, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत ही तेज होता, मेधावी छात्र होता है, और सारे कार्य को वो पूरा करके रखता है। इसी कारण जो है, जो उनके मास्टर होते हैं त्रिलोक सिंह, उसको स्कूल का मॉनिटर यानी कक्षा नायक बना के रखते हैं। और यहाँ तक कि जो बुद्धू बच्चे होते हैं, कमजोर बच्चे होते हैं, उनको सजा देने का अधिकार भी दे रखते हैं कि तुम जो है किसी बच्चे को गलत होने पर सजा देना। तो वो संटी वगैरह जो स्टिक होती है, उस बेस होता है, उससे पीटने का भी
कार्य करता है। वहीं जो है जो उसका मित्र होता है धनराम, वो पढ़ने में अक्षर नहीं होता, बुद्ध होता है। वो उसको पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं होती, वो किसी तरह पास करता है तीसरी क्लास, उसके बाद जो है पढ़ाई लिखाई करने में उसको रुचि नहीं है। तो एक दिन की बात होती है कि मास्टर साहब उससे बोलते हैं त्रिलोक सिंह कि चल धनुआ तेरा का पहाड़ा सुना। तो वो पहाड़ा सुनाने लगता है, 13 एकम 13, 13 दूने 24 है। तो मास्टर साहब उसको अपने थैले से स्टिक निकालते हैं बेच और उसको देना चाबुक देना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार जब जो है मास्टर क्या करते हैं कि उसको बोलते हैं कि जाओ, उस समय उन्होंने नियम बनाया होता है कि जो छात्र कार्य को नहीं करेगा तो उसके द्वारा लाए गए हथियार से ही उसको पीटेंगे। तो इस बात को क्या होता है वो लेने जाता है अपने लिए हथियार किया मास्टर सिंह साहब, उनको सजा देते हैं कि जाओ लेके आओ। फिर जो है मास्टर साहब बोलते हैं कि चल धनराम को कहानी वो पहाड़ा सुना, तो नहीं सुना पाता है। आगे का प्रसंग मैं अब आगे बताऊंगी आपको। आप स्कूली जीवन की यादें जो हो गई इतना आपको, तो स्कूली जीवन की यादों में ये है कि जब वो बोलते हैं ना कि धनवा चल पहाड़ा सुना, तो वो नहीं सुना पाता है, धनवा पहाड़ा नहीं सुना पाता है। तो आपकी जो है मास्टर साहब उसको व्यंग मारते हुए, मतलब शब्दों का व्यंग मारते हुए बोलते हैं कि तेरे दिमाग में गलता लोहा है, इसमें विद्या का ताप कहाँ। तेरे दिमाग में तो गलता लोहा है, इसमें विद्या का ताप कहाँ, ऐसे उसको बोलते हैं। ये स्कूली जीवन की याद है। अब धनराम का लोहार कैसे बनता है। धनराम जो है अपने यहाँ क्या करता है, अपने पिता जी के साथ थोड़ा थोड़ा कार्य सीखता है। निहाई पर लोहे की फाल को पीटता है, ठोकता है, धप धप की आवाज से उसको आकार रूप देता है। ये अपने पिता के द्वारा कार्य को वो सीखता है। लेकिन इसमें क्या होता है, धनराम का लोहार कैसे बनता है, एक दिन क्या होता है उसके अचानक उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो जो धनराम का पैतृक कार्य होता है वो अपने पिता का कार्य वो धनराम ले लेता है। असलियत में जो मोहन है वो ब्राह्मण परिवार से है, ठीक है, और जो ब्राह्मण परिवार के लोग होते हैं वो लोहार शिल्पकार के यहाँ जाना पसंद नहीं करते। मतलब उस समय जातिगत विषमता ये चल रही थी। अब इसमें धनराम लोहार बन जाता है। मोहन का संघर्षमय जीवन देखिए। अब मोहन का संघर्षमय जीवन कैसे आता है। मोहन पढ़ने में बहुत तेज होता है और वो उनके जो मास्टर साहब होते हैं और त्रिलोक सिंह, उसको ये आश्वासन देते हैं कि एक ना एक दिन ये बड़ा आदमी जरूर बनेगा, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी जरूर बनेगा। और जो उसके पिता और ये होते हैं वंशीधर, वो उसके जो है पढ़ाई लिखाई का लोगों से व्याख्यान करने लगते हैं कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा है और वो ये आशा करते हैं कि वो एक दिन जो है सचिवालय में सरकारी कर्मचारी बन के रहेगा, उनको ये आशा रहती है। तो उसके भविष्य के बारे में बहुत सोचते रहते हैं। स्कूली जीवन की यादों में है कि मोहन एक बार स्कूल जाता था, वो बीच में नदी पड़ती थी, नदी को पार करके कैसे स्कूल जाता था। एक बार क्या होता, बारिश थी, नदी का पानी काफी चढ़ गया था, कम होने पर कैसे वो घसियारों की मदद से वो नदी पार करके स्कूल लौटता है। जब नदी का पानी कम हो जाता है फिर वो वापस आके घर आता है। तो इस बात का जब वंशीधर को पता चलता है, तो उसके पिता वंशीधर को पता चलता है, तो वो बहुत दुखी होता है कि ऐसा हुआ है। तो इसके भविष्य को लेकर वो परेशान हो जाता है। तो इसके भविष्य को लेकर परेशान होने पर वो ये सोचता है कि किसी तरह इसका अच्छा जीवन हो। तो एक दिन उनके घर में एक नवयुवक होते हैं, जो मैंने अभी बताया वंशीधर के बिरादरी के होते हैं, वो उनके घर में आते हैं और इसके बारे में मोहन के पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसके भविष्य के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो बताते हैं कि जहाँ मेरे यहाँ 3-4 प्राणी खा रहे हैं, तो एक प्राणी और खा लेगा तो उसमें क्या दिक्कत है। और वो उसको लखनऊ ले जाने की बात करते हैं कि हम अपने यहाँ लखनऊ ले जाएंगे और उसको पढ़ा लिखा कर अच्छा तैयार करेंगे। तो वो चले जाते हैं, लखनऊ पढ़ाने के लिए उसको ले जाते हैं। जहाँ पर तो यहाँ छात्रवृत्ति मिलती है मोहन को, तो मोहन छात्रवृत्ति के लिए प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करके वो आगे पढ़ाई करने के लिए वो इसके साथ रमेश के साथ लखनऊ चले जाते हैं। जहाँ पर उसको तो पहले उसको साधारण से स्कूल में जो उसके बिरादरी के होते हैं रमेश, उसका नाम लिखा देते हैं और उसकी पढ़ाई पर कुछ खास जो है ध्यान नहीं देते हैं। और उसके ऊपर पढ़ाई का तो कार्य रहता है, लेकिन उसके साथ अन्य कामों का भी बोझ रहता है। उसके ऊपर किसके ऊपर, मोहन के ऊपर अन्य कामों का बोझ होता है। तो अन्य कामों के बोझ की वजह से वो परेशान होता है और उससे ये बोलते हैं कि आजकल जो है अच्छे BA MA पास, कौन बोलता है, रमेश बोलता है कि आजकल BA MA पास वाले लोगों को नौकरी नहीं है। चलो तुम क्या करो, तकनीकी काम करो, जिसमें जो है आप कोई भी काम करो जिससे जो है आप अपना
कार्य कर सको। इस बात को उसको लगता है मोहन को। तो इस तरह मोहन लखनऊ में रहता है और तकनीकी शिक्षा और बेरोजगारी के बारे में जैसा मैं बता रही हूँ, वो बताते हैं कौन, रमेश बताते हैं कि तकनीकी शिक्षा लो आजकल बेरोजगारी है, पढ़े लिखे लोगों को, एमए पास लोगों को, BA पास लोगों को नौकरी नहीं है, तो आजकल कहाँ नौकरी रखी, इसलिए तकनीकी शिक्षा लो जिससे बेरोजगारी दूर होगी। तो ये बात जब जो है, और मोहन को लखनऊ से अपने गांव आने का भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि जब गर्मियों की छुट्टियां होंगी तभी वो रमेश के साथ गांव वापस आएगा। तो जब वो गांव वापस आता है, कौन, मोहन रमेश के साथ जब गांव वापस आता है, तो जब उसको ये बात पता चलती है कि जो है उनका स्वप्न भंग होता है, इसका वंशीधर का जब स्वप्न भंग होता है, वो बताते हैं कि वंशीधर को जब इस बात का पता चलता है कि वहाँ पे उसने कैसे पढ़ाई की क्या है, तो उनको बहुत कष्ट होता है। और गाँव वालों के सामने जो वो मोहन की बहुत प्रशंसा करते हैं कि देखना एक दिन वो सचिवालय का कर्मचारी अधिकारी बनकर ही आएगा, तो वो अपना लोगों के सामने जो है ऐसे ही क्या होते हैं, निंदक रूप, मतलब प्रशंसा के भाव लेकर नहीं, ऐसे ही चले जाते हैं इस भाव को लेके। तो वंशीधर का यहाँ दुख होता है। अब जब वो गांव मोहन द्वारा लोहे का गोल मोड़ना, अब क्या है, जब जो है क्या मोहन अपने गांव वापस आ जाता है और वो गांव में लोगों के काम भी करता है, जहाँ उसकी चाची और भाभी होती है तो कोई उससे दही मंगाता है या धोबी से कपड़े लाने के काम करता है, वो गाँव वालों का काम भी कर देता है, मोहन गाँव वालों का काम भी करता है। अब जब मोहन लखनऊ से वापस आ जाता है, तो वापस आने के बाद वो देखता है हाँ कि जो है धनराम, जो लोहार होता है धनराम, वो क्या करता है कि देखता है कि धनराम कैसे एक लोहे की रॉड को, कैसे वो जो होता है पीटने वाला, जिसमें निहाई कहते हैं, कैसे उसको रखता है, कैसे पीट रहा है, उसको कैसे आग में तपा रहा है, कैसे उसको आकार देने की कोशिश कर रहा है। वो इस चीज को बड़े ही ध्यान से देखता है कि कैसे कैसे ये कार्य कर रहा है, ठीक है, बहुत वो, लेकिन कार्य करने में उसको थोड़ी सी क्या होती है, दिक्कत होती है, इस कार्य को नहीं कर पाता है। और मोहन इस कार्य को बड़े ही सहज भाव में देखता है और फिर मोहन को उठता है मोहन, और उठने के बाद जो है क्या होता है, वो जो है लोहे की जो राड होती है उसको बड़े उससे एक हाथ से लेता है और उसको मोड़ता है, और अभ्यस्त हाथों से, जैसे उसको बहुत सीखा हुआ है, सदे हुए हाथों से उसको पीट पीट के जो लोहे की रॉड होती है उसको गोल रूप आकार में उसको दे देता है। और मोहन जब ये कार्य कर रहा होता है तो उसका मित्र जो धनराम होता है उस कार्य को इतने उससे देखता है, इतने अचरज भाव से देखता है कि अरे ये कार्य क्या कर रहा है, जो मोहन ये लोहे को आकार रूप देता है, गोल आकार देता है, तो धनराम को वो बहुत आश्चर्य होता है कि ये क्या कार्य करता है, बहुत अचरज भाव से देखता है। लेकिन जब अचरज भाव से जब देखता है, तो क्यों अचरज भाव से देखता है, क्योंकि मोहन जाति से ब्राह्मण होता है, वो पुरोहित का एक लड़का होता है, और ब्राह्मण जाति के लोग शिल्पकार वर्ग के लोगों के यहाँ जाना भी पसंद नहीं करते हैं। अगर मजबूरी बस जाना भी पड़ जाए तो उनके यहाँ किसी भी प्रकार बैठना उठना नहीं होता था, वो सिर्फ खड़े ही खड़े बात करके अपने काम को निपटा देते थे। तो उसको ये अचरज होता है कि कहाँ मैं एक शिल्पकार, कहाँ मैं एक लोहार, कहाँ ये ब्राह्मण जाति का व्यक्ति, तो और कहाँ ये जो है इसने एक लोहे के आकार को कैसे अपने सधे हुए हाथों से एक गोल आकार दे दिया है, तो उसको इस बात से अचरज होती है। तो उसी लास्ट में जब से क्या आता है, मोहन को संतुष्टि, मोहन को ये संतुष्टि हो जाती है कि मैं पढ़ा लिखा, पढ़ने के लिए आता है, लेकिन उसको ये संतुष्टि हो जाती है कि मैंने एक किसी कार्य को, एक रचनात्मक, नवीन रचनात्मक कार्य को एक नया मोड़ दिया है। उसके अंदर ये भाव हो जाते हैं कि मोहन के अंदर ये संतुष्टि होती है कि मैंने किसी चीज को एक आकार दे दिया है, एक नया कार्य शुरू किया है, तो उसको उसके अंदर संतुष्टि के भाव दिखने लगते हैं। तो कहने का भाव ये है, इस कहानी का सार ये निकलता है कि व्यक्ति परिस्थितियां व्यक्ति की ऐसी होती हैं कि व्यक्ति की परिस्थितियां कुछ भी करा सकती हैं। कहाँ मोहन पढ़ने में बहुत मेधावी छात्र था, बहुत अच्छा बच्चा था, कहाँ मोहन एक समय ऐसा आता है कि वो परिस्थितियों के बस अपने आप को सामंजस्य करके और एक लोहार के कार्य को करके एक नवीन कार्य को करके संतुष्टि दे देता है। तो इस प्रकार में बच्चों मैंने आपको कहानी का सार बताया है जो शेखर जोशी द्वारा लिखी हुई है। इसके मैंने आपको पात्र बता दिए कि वंशीधर है, मोहन है, गंगाराम है, धनराम है, त्रिलोक सिंह और रमेश है। और इसके आपको मुख्य बिंदु बताए हैं कि मोहन धनराम लोहार के यहाँ
स्कूली जीवन की यादें, धनराम का लोहार बनना, मोहन का संघर्षमय जीवन, मोहन लखनऊ में तकनीकी शिक्षा और बेरोजगारी, बंशीधर का दुख, मोहन द्वारा लोहे का गोल मोड़ना और मोहन की संतुष्टि। तो मैं समझती हूँ कि ये लेसन आपको, कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको आप लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।